दोस्तों, कभी अगर बनना हो ना तो बाज बनना, लेकिन तोता कभी नहीं। क्योंकि तोता बोलता तो बहुत है, बट ज़्यादा ऊंचाई तक उड़ नहीं पाता। लेकिन एक बाज बोलता बहुत कम है, बट वो आसमान का सीना चीरने का दम रखता है। दोस्त, आज मैं बाज के कुछ ऐसे रूल बताऊंगा जिसे अगर कोई आम आदमी अपनी ज़िंदगी में फॉलो करना शुरू कर दे तो उसके अंदर एक बाज जैसा एटीट्यूड आ जाएगा और कोई इंसान उसके सामने टिक नहीं पाएगा, उसे छेड़ नहीं पाएगा। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि एक बाज क्या कहता है। मैं एक बाज हूँ, जब मैं आसमान में उड़ता हूँ ना तो पूरे आसमान में दहशत के बादल मंडराने लगते हैं। बाज हूँ मैं, इसलिए उड़ान भरता हूँ तो आसमान का सीना चीरता हूँ। बारिश में जब सारे पंछी छिपने की जगह तराशते हैं तब मैं बादलों में सबसे ऊंचा उड़ जाता हूँ और दुनिया को दिखाता हूँ कि मैं सबका बाप हूँ। असल में समस्या एक ही होती है, लेकिन फर्क सिर्फ एटीट्यूड का होता है। अरे बाज हूँ मैं इस आसमां का, थक के बैठूंगा जरूर पर बाज ना आऊँगा। मैं बाज हूँ और मेरी फितरत में नहीं है किसी को नीचा दिखाने का। मैं हौसला रखता हूँ ऊंची उड़ान भरने का। दोस्त, उड़ते हुए बाज को बड़ी बड़ी चट्टानों से फर्क नहीं पड़ता। मंजिल पाने के लिए हमें राह के कांटों से फर्क नहीं पड़ता। ऐ आसमान बरस तुझे जितना बरसना है, मैं बाज हूँ, बाज नहीं आऊँगा। हर मुसीबत को हराकर तुझे सबसे ऊंचा उड़कर दिखाऊंगा। दोस्त, क्या तुम्हारे अंदर ऐसा एटीट्यूड है? अगर है तो एक बाज की तरह स्ट्रगल करो जिंदगी में और खुद को बाज की तरह सबसे ऊंचा उड़कर दिखाओ। अगर ऐसा एटीट्यूड नहीं है तो उसे अपने अंदर लाओ, क्योंकि जिसके अंदर अपने पैशन को लेकर एक बाज जैसा एटीट्यूड और पागलपन नहीं होता है तो वो लोग जिंदगी में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आपको क्या लगता है कि एक बाज को ऐसे ही सभी पंछियों का किंग माना जाता है? तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि बाज अपनी शानो शौकत और स्वाभिमान के लिए बहुत पीड़ा सहता है। एक बाज की ट्रेनिंग एक कमांडो की तरह होती है। जब ये 40 साल का हो जाता है तो इसकी ये जो चोंच है शिकार कर करके आगे से बैंड हो जाती है, जिससे शिकार नहीं कर पाता। इसके जो पंख हैं वो इतने भारी हो जाते हैं कि वो छाती से चिपक जाते हैं। इसको उड़ने में बहुत तकलीफ होती है। इसके जो पैर के नाखून हैं वो टेढ़े हो जाते हैं। अब इसके पास चॉइस है कि ये 40 साल बाद मर सकता है, क्योंकि उड़ सकता नहीं है, शिकार कर नहीं सकता, पंख भारी हो गए, उड़ना दिक्कत, शिकार पकड़ नहीं सकता क्योंकि पैर के नाखून खराब हो गए। अब इसके पास चॉइस है कि ये 40 साल में मर जाए। लेकिन एक ईगल ऐसा नहीं करता है। उम्र के इस पड़ाव पर बाज अपने इलाके के सबसे ऊंची चोटी पे चला जाता है और अपनी चोंच को पत्थर पर मार मार के लहूलुहान कर लेता है। बाज को इस दौरान बहुत पीड़ा होती है, लेकिन वो पीड़ा सहता है। लेकिन हर ईगल की ज़िंदगी में 40 साल की उम्र में ऐसा दिन आता है, लेकिन इस प्रोसेस से हर ईगल अपनी ज़िंदगी में गुजरता है और 40 साल के इस प्रोसेस में 6 महीने बाद एक नया ईगल होकर 30 साल और जीता है और फिर वो अपनी बाकी की ज़िंदगी उसी शानो शौकत से जीता है। तो दोस्तों, ज़िंदगी में कुछ भी करना है या अपने सपनों को पूरा करना है तो उसके लिए आपको आहुति तो देना ही पड़ेगी। दोस्त, जब भी जीवन में मुश्किलें और कठिनाइयाँ आएँ तो उनसे घबराने की बजाय उनका डटकर सामना करना चाहिए। और जब भी मुश्किलें और कठिनाइयाँ आपके सामने आएँ तो एक बात हमेशा याद रखना कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है।